सेंसेक्स एंड निफ्टी एट एन ऑल टाइम हाई लेवल। ब्रॉडर लेवल पे भी अगर हम देखते हैं, BSE 500 की बात करते हैं या BSE 200 की हम बात करते हैं या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल दी इंडाइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई लेवल। तो आई थिंक कल का ये जो इम्पैक्ट है, आई थिंक RBI के पॉलिसी का इम्पैक्ट सबसे पॉजिटिव नजर आ रहा है। 2.1 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड फ्रॉम RBI, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग एडवांटेज फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द फिस्कल डेफिसिट। 0.40% ऑफ द इंडियाज GDP, इतना हाई लेवल का ये डिविडेंड है। सो ऑब्वियसली आई थिंक इट इज एक्टिंग क्वाइट वेल। बॉन्ड यील्ड्स हैव कम डाउन इफेक्टिवली, दो ऐसे मतलब देयर आर सम एनालिसिस व्हिच इज कमिंग आउट कि बोरोइंग्स जो है वो कम नहीं होने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि स्पेंडिंग जो है वो थोड़ा एग्रेशन से ही चलता रहेगा नेक्स्ट गवर्नमेंट का भी। एंड ये एक एक्स्ट्रा जो सरप्लस आया है गवर्नमेंट के पास, आई थिंक दैट मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर मोर डेवलपमेंट। तो आई थिंक ये सारी चीजें बढ़िया रहेगी। ओवरऑल पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो 421 लाख करोड़ रुपीस का इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुका है आज। Today itself it is up by almost 4.15 lakh crore rupees. We will not say that ki investors have become richer by 4.15 lakh crore rupees, but overall market capitalization has gone up by 4.15 lakh crore rupees. तो आई थिंक दूसरा ये जो मोदी जी के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, जिस तरीके से एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट या कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हो रहा है, स्पेसिफिकली आज जिस तरीके से ब्रॉडर लेवल पे बैंकिंग स्टॉक्स हो, PSU स्टॉक्स हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, आई थिंक ऑल द स्टॉक्स वर अप। तो वहां पे काफी अच्छी खासी रैलीज भी हमने देखी है। स्पेसिफिकली अगर डिफेंस स्टॉक्स या फिर कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स, मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स, पोर्ट्स रिलेटेड, सो आई थिंक दे हैव गॉन अप। PSU रेल स्टॉक्स हैव आल्सो गॉन अप बाय 7 to 8% टुडे। तो आई थिंक एक ब्रॉडर लेवल पे आज काफी ऑप्टिमिज्म यहाँ पे देखा गया है। दो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्टिल not so gung ho about Indian markets. There is some skepticism regarding the election results, ऐसा माना जा रहा है। I was watching one interview of Mr. Ruchir Sharma on India Today, तो वहां पे उनका कहना है कि मतलब जो एक वन वे इलेक्शन लग रहा था पहले, आई थिंक देयर इज अ कंपटीशन इस बार इतना क्लोज, मतलब क्लोज इलेक्शन होगा ये। ही डिड नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट ही सेड दैट देयर इज नो वेव और सच काइंड ऑफ थिंग। अब देखते हैं, आई थिंक 4 जून को ही जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी। ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो थिंग्स आर लुकिंग बेटर। सो अब आई थिंक एक बड़ा इवेंट जो चल रहा है उसके रिजल्ट्स के बाद ही कोई क्लियर डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन हमें पता चलेगी। दो इंडिकेशंस आर कमिंग आउट टू बी दिस गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। लेट्स सी क्या होता है। वी विल हैव टू वेट टिल 4th जून। आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, प्लीज विजिट investadnya.in और वहां जाके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इलेक्शन ये प्रोमो कोड एक्टिव है, यू विल गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। जरूर हमारी वेबसाइट investadnya.in को विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।